हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम समान विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रिब्रेनस ने किया था। लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाला था और ट्रिब्रेनस जर्मनी के रहने वाला था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक है लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो ग्राहम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो केपलर ने। E = mc² का समीकरण दिया था किसने? तो आइंस्टीन ने दिया था। समझ गया ना? जड़त्व के नियम की खोज कौन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। यानी कि प्रतिपादन बोले तो किसने ये नियम दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। समझ गए ना? अनुवांशिकी का जनक है तो सभी जानते हैं ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था किसने कहा था? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था W वाटसन ने कहा था। चलिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहान्स ने। जीन अव्यवस्थित होता है किसमें? तो गुणसूत्र में। जीन उपस्थित किसमें होता है? तो गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? तो बीटल एवं टैटम ने किया था। अब आप जानेंगे ब्लड से रिलेटेड देखेंगे। समझ गए ना? ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न देखने वाले हैं। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हेमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक होता है? तो प्रोटीन होता है। खून का थक्का नहीं जमता किसके कारण? पूछेगा कि खून का थक्का नहीं जमता है तो हेमोफीलिया रोग में जिस व्यक्ति को हेमोफीलिया रोग हो जाता है उस व्यक्ति में खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हिपैरिन। हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है तो हिपैरिन नामक रसायन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। समझ गए ना? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। जो हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। रक्त के अध्ययन को कहलाता है या रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है तो क्या जी? प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ तक देख लिए थे? प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होता है ना। और प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में होगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक है तो कौन सा? विटामिन के। रक्त का तरल भाग होता है तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। जो कितना प्रतिशत होता है? तो 90% होता है। 90% जल होता है। समझ गए ना? और कहता है रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55 यानी 55% होता है। समझ गए ना? चलिए अगला आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? चौथा अवस्था तो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। रक्त का समूह होता है तो रक्त 4 प्रकार के समूह होते हैं। समझ गए ना? ए बी और तीसरा ए बी और चौथा ओ। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। सर्वदाता कौन है? यूनिवर्सल डोनर पूछे तो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा कौन? ओ। और सर्वग्राही कहे तो ए बी। समझ गए ना? सर्वग्राही कहे तो ए बी। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं।
आगे हम RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है, समझ गए ना। RH फैक्टर की खोज करता है कार्लन स्टीनर और बीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का है। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस के माध्यम से ही रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, वृक्क में। किडनी का भार होता है, तो किडनी का भार 150 ग्राम होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। किडनी का भार हम सभी को जानते हैं कि किडनी का भार 150 ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव की किडनी में बनने वाली पत्थरी बनी होती है। मानव के अंदर जो पत्थरी बन जाता है ना, वो पत्थरी किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है, समझ गया ना। याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा प्रवृत्ति होता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर के माध्यम से ही रक्त दाब मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, बताइए किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है क्या? तो शिरा कहलाती है, समझ गए ना। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो धमनी, समझ गए ना। आपसे पूछेगा हृदय की ओर रक्त ले जाना, शरीर से हृदय की ओर कहे तो शिरा, और हृदय से शरीर की ओर कहे तो धमनी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न है हृदय की चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना ये प्रश्न। यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है जो, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हृदय का धड़कन नियंत्रण होता है, तो किससे होता है? पेसमेकर से नियंत्रित किया जाता है ना, पेसमेकर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते, आगे क्या चीज़ है, आगे के देखिए। आगे देखते हैं हम। जराबिका सेवन क्या है? बताइएगा कि जराबिका सेवन क्या है? तो जराबिका सेवन एक कृत्रिम हृदय है, समझ गए ना। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा। बताइए, सही इतना इजी है भाई साहब कि क्या ही बताया जा सकता है। ये बेसिक प्रश्न है, समझ गया ना। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। पीत होता है, तो पीत कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, समझ गए ना। पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है, तो पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। याद रखिएगा, ये बहुत VVI है, समझ गया ना। ये बहुत है, इसे हमेशा याद रखिएगा। पूछेगा ना कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए याद रखिएगा। पीत जमा होता है तो पित्ताशय, हम सभी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से ये हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है, समझ गया ना। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो रेबीज, समझ गया ना। रेबीज वायरस के कारण ये होता है, समझ गया ना। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है, समझ गया ना। रेबीज वायरस के कारण होता है। और कौन सा रोग होता है ये भी बता दीजिएगा।